इस वक्त हम न्यायिक मौला तेलवानी में मौजूद है, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से आज वर्कर्स मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें बड़ी तादाद में कारकुनान ने शिरकत की। मीटिंग का मकसद पार्टी को मजबूत बनाना और सियासी चैलेंज से निमटने के लिए हिकमत अमली तय करना था। क्योंकि अगर हम ऐसी मीटिंग्स की बात करें, ज़्यादातर सियासी सूरत-हाल पर ही तबादला ख्याल किया जाता है और साथ ही साथ जो इलाके में जो भी तामीर और तरक्की की जो काम होते हैं, चाहे हम सड़क, बिजली, पानी की बात करें या तिब्बी अमले की बात करें या तिब्बी ढांचा जो होता है, उसे मुस्तहकम बनाने के हवाले से ऐसी पार्टियों में, ऐसे मीटिंग्स में ज़ोर दिया जाता है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आज यहाँ पे कई वर्कर्स ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। तो चूँकि जिस तरह से अब यहाँ पे कई कारकुनान जो है वो पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पार्टी जो है वो मजबूत होती जा रही है। और पार्टी को मजबूत बनाने में डिस्ट्रिक्ट नायब सदर अनंतनाग इमरान अमीन शाह का एक अहम रोल रहा है। तो सीधे इन्हीं से बात करते हैं। जी, आपका इस्तकबाल करते हैं। आज यहाँ पे वर्कर्स मीटिंग मुनक्किद हुई, लेकिन साथ ही साथ हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से यहाँ पे कल PDP की जानिब से भी वर्कर्स मीटिंग मुनक्किद हुई, उन्होंने कहा कि यहाँ पे ऑलरेडी जो भी डेवलपमेंटल वर्क्स है वो यहाँ पे हो चुके हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से जो उन पे इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं वो बेबुनियाद हैं। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो हमारे भाई जिन्होंने ज्वाइन किया आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो कायद सानी है, या हमारे जो नायब सदर है या इस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला साहब, उन पे एतमाद किया, या हमारे ज़िला के सदर है मोहम्मद अल्ताफ़ कुल्लू साहब, तो उन पे एतमाद करके उन्होंने आज यहाँ पे न्यायिक महले में शमूलियत की नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP को छोड़ के। आज 30 साल के बाद यहाँ पे गुलाम नबी डार साहब जैसे बुज़ुर्ग, इनकी रहनुमाई और इनकी रहबरी में हम इस इलाके में जितने भी काम हैं, चाहे छोटे बड़े जो भी है, कोशिश करेंगे कि हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब तक पहुँचाएँ। हमारे ज़िला के सदर है मोहम्मद अल्ताफ़ कुल्लू साहब, तो आगे क्योंकि सर्दी का मौसम है, आगे हम जो जैसे हमारे ब्लॉक सदर अब्दुलसलाम डार साहब ने कहा है कि आने वाले वक्त में हम प्रोग्राम करेंगे, चाहे कायद सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का बने या उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर साहब का बने या किसी कैबिनेट मिनिस्टर का बने, तो इस इलाके में हम उनको लाएंगे। वो ग्रीवेंस सुनेगा इनकी, जिन्होंने ज्वाइन किया या ऑलरेडी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैडर है यहाँ पे, उनकी ग्रीवेंस सुन के इस इलाके में तमीर तरक्की के काम है। यही गुलाम नबी डार साहब वहाँ पे रहनुमाई करेंगे, रहबरी करेंगे इस इलाके की। लेकिन वो तो कहते हैं यहाँ पे ऑलरेडी हो चुके हैं तामीराती काम, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे तामीराती काम जो उनकी सरकार थी तब स्टेट में UT नहीं थी, तब ये स्टेट एक थी, जम्मू कश्मीर स्टेट थी, तो यहाँ पे बिज़नेस यूनिट खोलना था, वो JK बैंक को खोलना ही था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो है एक तिजारत पेशा लोग हैं, इनके एप्पल के बगीचे हैं, तो इसलिए उनको ज़रूरत थी यहाँ पे JK बैंक। हम इसको ये नहीं करेंगे कि हमने JK बैंक खोला, फलानी चीज़ किया। हमने ये बात कही थी कि एक गुंडा निज़ाम था, गुंडा राज था, कुछ लोगों ने यहाँ पे छोटे जो गरीब तबका था उनको दबाया था। हमने उनको इसलिए कहा है कि आप तंजीम में आ जाइए, वो खुद उन्होंने हमें पेशकश की, हमारे पास आए, लेकिन हम इनके पास जो गुलाम नबी डार साहब है, इनके पास हम खुद गए, इनके पास हमने भेजे अपने जो कारकुनान थे, इनको हमने रिक्वेस्ट की, गुजारिश की कि आप सामने आए, लेकिन उन्होंने अब खैरबाद किया था सियासत को। इनका कहना था कि जो गरीब तबका था, हम बहुत जगह गए लेकिन उन्होंने कभी हमारी बात गुजारिशात ग्रीवेंस नहीं सुनी। आज भी मैं जहाँ पे जाता हूँ, मरहूम जो है मोहम्मद अशरफ खान साहब, जो यहाँ पे एक वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर असम्बली रहे थे, आज भी 40 साल 50 साल के बाद, चाहे यूसुफ है, कवारी गाम है, तूरू है, मगरेपोरा है, जो भी तेलवनी है, जो भी इसके मुंसलिक जो भी विलेज आते हैं, गाँव है, वो आज भी उनको दुआएं देते हैं और आज भी कहते हैं कि वो एक जन्नती इंसान थे, वो एक बहुत शरीफ नफस इंसान थे। उन्होंने यहाँ पे एजुकेशन के दरवाजे खोले, उन्होंने यहाँ पे तमीर तरक्की, उन्होंने यहाँ पे जैसे हेल्थ सिस्टम था या उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे रोड जो है, आज भी वो उनको दुआएं देते हैं और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक मेंबर रहे हैं। ऐसा मैंने PDP या दूसरी जमातों के नहीं सुना है। जैसे यहाँ पे पहले PDP के भी रहे हैं, 2 उनके MLA रहे हैं, तो मैंने आज तक नहीं सुना है। जैसे कांग्रेस के भी थे गुलजार अहमद वानी साहब, मैंने आज तक नहीं सुना है कि वो कभी उन्होंने गरीबों की मदद की या गरीबों की। जैसे मोहम्मद अशरफ खान साहब 50 साल के बाद भी आज भी उनको दुआएं देते हैं लोग। इससे सीधा लगता है कि लोगों में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ एक रग़बत है, एक मोहब्बत है, और वो
छोड़ दिया है उन्होंने सीधा सोचा है कि हम मजबूत क़यादत में जाएंगे। दूसरी बात, पीडीपी में वो क़यादत नहीं रही है। पीडीपी में अब खाली वहाँ पे गुंडा निज़ाम, वहाँ पे मैंडेट सिस्टम, किसको मैंडेट है वहाँ पे यही ओहदों के लिए लड़ाई, वो एक टूट गई है पीडीपी, वो बिखर चुकी है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों को लग रहा है कि एक मजबूत क़यादत है, क्योंकि यहाँ पे जब आर्टिकल 370 और 35 से और स्टेट को यूटी बनाया गया तब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत थी और एक एमएलए भी नहीं चला गया, इसमें खड़ी रही और लोगों की फलाह बहबूदी के लिए उन्होंने खड़े रहे, काम किए, और आज भी वो सारे एमएलए ग्राउंड में है। इन्होंने जिन भाइयों ने आज ज्वाइन किए उनको मैंने वादा दिया है कि आपके साथ मोहम्मद अल्ताफ़ कुल्लू साहब है, डिस्ट्रिक्ट सदर जो ज़िला का सदर है, आपके साथ रियाज अहमद खान साहब है एडवोकेट, आपके साथ एडवोकेट अब्दुल मजीद लारमी साहब है, आपके साथ बशीर अहमद वीरी साहब है, आपके साथ चौधरी जो ज़फ़र साहब है, पाँच एमएलए नेशनल कॉन्फ्रेंस के इनके साथ खड़े हैं। और पूरी क़यादत जो है कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ साथ उमर अब्दुल्ला साहब भी इनके साथ खड़े हैं। और इस इलाके में हम इंशाअल्लाह तमीर तरक्की के काम मजबूती के साथ ग्राउंड में करेंगे। और आने वाले जो पंचायती इलेक्शन है इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से और इनकी रहबरी से जो यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का सरपंच भी बनेगा और पंचायत फुल नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी। लेकिन वो तो कहते हैं यहाँ पे पीडीपी का गढ़ रहा है और आगे भी रहेगा, क्या कहेंगे? पीडीपी का अगर गढ़ होता तो डॉक्टर महबूब बेग अपने ही घर में वो हार जाता है। उनको ये पता नहीं है कि अगर उनके पास सियासी शऊर होता, अगर वो पार्टी इतनी मजबूत होती। महबूब बेग हार गया अपने घर में और पीरज़ादा मोहम्मद सैयद साहब को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब या कांग्रेस ने अलाइंस की और उन्होंने पीरज़ादा सैयद साहब को यहाँ पे मैंडेट दिया। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पूरी ईमानदारी के साथ अलाइंस के कैंडिडेट, मैं भी उसमें हिस्सा था, मैं भी चीफ कैंपेनर रहा था, मैं सैयद साहब के साथ साथ था। हमने उसको भारी अक्सरियत के साथ इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो अनंतनाग सेंट्रल सेगमेंट में हमने उसको भारी अक्सरियत के साथ कामयाबी दी। और डॉक्टर महबूब बेग अपने ही घर में वो हार गया, अपने ही लोगों ने उसको खिलाफ वोट दिए। और कुकरनाग कॉन्स्टिट्यूंसी का साबिक़ वजीर और उन्होंने यहाँ से इलेक्शन लड़ा, उसको कोई पहचान नहीं थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस इतनी मजबूत थी ग्राउंड में, उन्होंने दूसरे इलाके से कैंडिडेट को लाया और अलायंस के कैंडिडेट को भारी अक्सरियत में कामयाबी दी। आप पे इल्ज़ामात आयद हो रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मंशूर पर खरा नहीं उतर पा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस बराबर अपने मंशूर पे काम कर रही है। उन्होंने रिजर्वेशन पॉलिसी जो है एलजी को भेज दिया, उसकी फ़ाइल उन्होंने कैबिनेट डिसीजन दिया उसका, अब एलजी के हाथ में है वो। उन्होंने जो इसका है जो दरबार मुँह का था उसका आर्डर इशू हो गया। उन्होंने दूसरे बड़े बड़े जो फैसले थे वो करने, जैसे डेलीवेजरों का चल रहा है और उसने फास्ट ट्रैक पे क्लियर डायरेक्शन दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कि जो चीफ सेक्रेटरी साहब है वो जल्द अज जल्द विद इन टाइम पीरियड में इसकी फ़ाइल हमें भेज दे ताकि वो कैबिनेट डिसीजन में उसका दे दें और आगे वो फाइल एलजी साहब को जाएगी। परसों जो फूड के हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब है सतीश शर्मा जी, उन्होंने कहा है विद इन 6 मंथ हम यहाँ पे 10 kg राशन और जो गैस सिलेंडर उन्होंने एक वादा दिया है मंशूर में। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ये 4 साल है, अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस को 4 साल ये काफ़ी होते हैं। जो मंशूर में उन्होंने कहा है ये आगे देखेंगे, तब पीडीपी और बाकी जमातें आएंगी पूछेंगी, हम भी जवाब देंगे उस टाइम हमने क्या किया लोगों के लिए। और छोटे छोटे मसले मसाइल हैं, हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और काम चल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत मजबूत है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में मजबूत है। शुक्रिया हमारे साथ बात करने। बदकिस्मती है ये गरीब आवाम के है। किस किस्म की बदकिस्मती? बदकिस्मती है नेशनल कैंडिडेट 20 साल नहीं है, ये पीडीपी साल है, ये कांग्रेस साल है, ये 10 वरी को इलेक्शन नहीं है। 20 साल तो इलेक्शन कैंडिडेट ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कैंडिडेट ये तो नेशनल कैंडिडेट अब्दुल मजीद मीर। अच्छा, तम सद हालात खराब, तम सद हालात पेचीद वारिया, तब वो गो कमजोर रसा ये नेशनल ये वर्कर क्या अमिस आव वार कुन आय वन कि उम्मीद कर इमरान साहब ने वसादत सत उमर अब्दुल्ला साहब ने वसादत सत ये करो वो नेशनल कैंडिडेट इंशाल्लाह वोट खड़ा भरोस इंशाल्लाह। अगर साथ उमर साहब फारूक साहब दिए यमिस ये इमरान साहबस ये कर मजबूत रात 2 आसन फेर
ये कर अम सज तहरीक बसान यमन छ लुकन हंस दर्द आवाज मन लुकन हज दर्द क्या इलेक्शन से 4 वरी आज फेरान रात दो 12 बजे घर अचान 12 बजे दुह रच यम फेरान गाम बस गाम तेल वन 18 महल 18 19 मशीद गो ये 19 मीटिंग बड़ महल वारिया एरिया गर्ज अक चीज ये कमजोरी वजूहत टाइम गोमुत नेशनल कैंडिडेट्स ये हुकूमत कर तवे आई दबाव ये कैंडिडेट ये गरीब आई तवे दबाव मसैल गई वह वमेद कम किस्म मसाइल मसाइल राशन कार्ड यमिस शिबे अमिस चीन बिन बिन मरन जोन बिन बिन नेरन यह तोड़े बिन मरन जोन तो यमिस तोड़े गो यमिस 8 वरी गई बिन अमिस राशन यमिस 10 वरी गई बिन अमिस चीनी बिचारस कर क्या बिचार वन कस खुदायस यह इस्तेसाल गसान क्या वनकन वक्त वनकन पकनावान अमीर सी वोट गरीबस पर्सन कह खुदायस बगैर वो खुदाई रोजान लिहाजा कर मे गुजारिश ये वोत अस आव इमरान साहब यह उमर साहब अत कर मजबूत तो सह कर मजबूत क्या ये मजबूत आल मजबूत तेल उमर साहब त मजबूत क्या यमिस दिन मसाइल यह दी गरीबन बस मसूद साहबन नश परस रियाज अहमद खान जान मे असल पे बहुत वर्कर तमिस मसूद साहब ने जरिए मसूद साहब दोपस कि जेरो मसूद साहब हसन मसूदी पार्लियामेंट इलेक्शन अच्छा लिहाजा कर मे गुजारिश ये उमर साहब से योर यून तेल वन नोमुत फारूक साहब नोमुत सपोमुत क्या हम जानता हा वो दुसत का वर्कर है कासिम साहब का वर्कर है आज तो वर्कर है शेख अब्दुल्ला तो जानता है अफजल बेग तो जानता है अली नायक तो जानता है और रसूलकार तमाम सब जानता है ये MLA है दब घर अका चीज में उमर साहब से योर यून तेल वन yin सह मुलाकात पन यम अत कर मजबूत अस गरीब क्या सन मसाइल वह तान हल गमित कह ना शेड ना बंद ना कह चीज तो वो दरिया यार पे वन PDP तरफ कि ये तमीर तरक्की तम सच गम तमीरी तरक्की ये पे होत तामत करियो मौका ये नबर नीरू तुम गाम सनी तुम तमीरी तरक्की क्या तुम तमीरी तमीरी बंक बंक यह कार ना बे बनाने कमेटी हाल बे बाकी चीज तो वो बचाव कर गामस यह डिफेंड कर गामस दरियावन हूँ तो वो सह तथ माली नुकसान जानी नुकसान तथ वो दरियाव तकरीबन 1200 फुट दरियाव बंद कुछ जाए हस्पताल स्कूल कॉलेज हस्पताल होर वलुक हस्पताल आबुक मसला टंकी बनो नो तेल वन आबस मज अगर आर पच मज पंप लागन पत यह हो थज खाड़ने थजरस तेल वन गि आबस मज कामयाब गो तेल वनस 1500 तकरीबन मे बसान यह 10 किलोमीटर मेन लान ड्यूठू क्या रोज तथ पे कामयाब क्या चमो आब पाइप मगर आब कहीं अगर ये पंप ये अगर न सह क्या वन अगर हो ये टंकी बनाने वाह 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 अगर ये लगना यो थजरस खसे सह दरियाव सर अगर सह ये लगाव करो दखर चमो वुम्र सन बच्चे कर वुम्र दखर सन वुम्र चेहन तहम लिहाजा आब ज्यादा किलत बे दरियाई आरपत किलत कर्म माली नुकसान जानी नुकसान तुम निमो ओथस कुछ वक्त अनकरीब बेहज कार ये सात दावत दिमो CMS तमाम अवताफ सबस तमाम रियाज सबस तमाम सब अनो तमाम दावतस पे बेहज कार यीन वंदुक मसल शुक्रिया इस कथ करने बाबत। तो ये थे हमारे साथ वर्कर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो यही कह रहे थे कि इलाके में मुख्तलिफ तरह के मसले मसाइल हैं जिन्हें हल करने की ज़रूरत है, जबकि इन्होंने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो
चीफ मिनिस्टर है उमर अब्दुल्ला, उनसे गुजारिश की कि वो खुद इलाके में आए, लोगों से मिले और इनके मसले मसाइल पर जो है उस पर संजीदगी से गौर करे। और साथ ही साथ जिस तरह से हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट नायब सदर अनंतनाग इमरान अमीन शाह बात कर रहे थे, उनका यही कहना था कि हम अपने मंशूर पे खरे उतरेंगे क्योंकि अभी 4 साल बाकी है और 4 साल बहुत टाइम होता है। 4 साल के अरसे में हम बहुत कुछ काम करेंगे और 4 साल का अरसा जब गुजरेगा उसके बाद हम जवाबदेह होंगे।